नमस्कार बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का इस देश के सबसे विश्वसनीय एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं पंकज बौरासी और मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा उदय बैच चल रहा है कक्षा 9वीं के हिंदी मीडियम छात्रों के लिए, वहां पर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं परमाणु एवं अणु के थर्ड वाले लेक्चर की। ठीक है, जहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अपन डिस्कशन करने वाले हैं, वो क्या है हमारा, वो है कि किसी भी अगर यौगिक का रासायनिक सूत्र कैसे लिखे। सो यौगिकों का रासायनिक सूत्र लिखना या उनका नाम लिखना, उनके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, बढ़िया से अपन करेंगे। अब ध्यान से सुनो, क्या होता है बेसिकली। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई हमने परमाणुओं के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? परमाणुओं के बारे में पढ़ा था। अब मैं तुम्हें उसका थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देता हूं। क्या होता है कि परमाणु जो होता है, ठीक है, परमाणु के अंदर दो इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिल जाती है। एक होता है परमाणु क्रमांक। क्या होता है? परमाणु क्रमांक। और दूसरा होता है परमाणु द्रव्यमान। अभी हम सिर्फ बात करेंगे परमाणु क्रमांक की। किसकी बात करेंगे? परमाणु क्रमांक की। परमाणु क्रमांक हमें दो चीज बताता है। एक तो बताता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसकी बताता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। मतलब अगर परमाणु उदासीन है तो वो हमें बताएगा कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। और दूसरा बताता है प्रोटॉन की संख्या। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते क्या है वो बताइए सर, है ना? प्रोटॉन की संख्या। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में अपन बहुत डीप में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, बट अभी मैं बता देता हूं। ये क्या होता है? ऋणावेशित मूलभूत कण। मतलब परमाणु के अंदर क्या होता है ना, एक धनावेशित कण होते हैं और एक ऋणावेशित कण होते हैं। तो जो ऋणावेशित कण है, ठीक है, उसको हमने बोला क्या? परमाणु, है ना, वो सॉरी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या बोला? इलेक्ट्रॉन। वही बात करें प्रोटॉन जो होता है वो क्या होते हैं? धनावेशित कण होते हैं। क्या होते हैं? धनावेशित कण होते हैं। और परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो क्या होती है? हमेशा बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, परमाणु के अंदर, है ना। अब क्या होता है, मैं ध्यान से सुनो, मैंने तुम्हें पहले चैप्टर में ही पढ़ाया था, अगर तुम्हें याद हो तो वहां पर मैंने ये बताया था परमाणु की डेफिनेशन को, कि परमाणु जो है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु जो है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ठीक है, वो कहीं ना कहीं अगर बात करें अपने हाथ पैर मारेगा। और वही बात करें पिछले लेक्चर में भी हमने यही डिस्कशन किया था। ठीक है, अब वो क्यों नहीं रह सकता उसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। अगर मैं तुम्हें बताऊं, ठीक है, अगर मैं तुम्हें परमाणु क्रमांक बताऊं, तो हर तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक होता है। जैसे कि हाइड्रोजन का क्या होता है? 1, है ना। वही बात करें किसकी? हीलियम का कितना होता है? 2। ठीक है, हाँ। फिर क्या होता है? लिथियम का कितना होता है? 3, है ना। फिर कौन आता है? फिर होता है हमारा क्या, अगर हम बात करें बेरिलियम का कितना होता है? 4। बोरॉन का कितना होता है? 5। कार्बन का कितना होता है? 6, है ना। ऑक्सीजन का सॉरी नाइट्रोजन का कितना होता है? 7। मैं लिख देता हूँ। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। ये सभी उनके संकेत चल रहे हैं। ठीक है, फ्लोरीन का कितना होता है? 9। और नियॉन का होता है 10। कितना होता है? 10। वही बात करें हमारे सोडियम की, है ना। सोडियम का कितना होता है? वो होता है 11। मैग्नीशियम का कितना होता है? वो होता है 12, है ना। फिर अगर हम बात करें एल्यूमिनियम का कितना होता है? वो होता है 13। सिलिकॉन का कितना होता है? वो होता है कितना? 14। फास्फोरस का कितना होता है? वो होता है 15। ठीक है, सल्फर का कितना होता है? 16। फ्लोरीन का कितना होता है? 17। ठीक है, फ्लोरीन एक क्लोरीन का होता है 17। कितना होता है? 17। और फिर आर्गन का कितना होता है? वो होता है हमारा 18। ठीक है, हाँ। पोटेशियम का होता है 19। और अगर हम बात करें जो कैल्शियम है उसका होता है 20। कितना होता है? 20। ठीक है, अब बच्चे क्या होता है कि इन सभी का परमाणु क्रमांक है, मतलब इनके परमाणु क्रमांक हमने देख लिए, मतलब हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या पता चल चुकी है। अब चूंकि परमाणु के अंदर, है ना, परमाणु उदासीन होता है, मतलब उसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता, उसके अंदर जितना नेगेटिव होता है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होता है, उतना ही पॉजिटिव होता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम लोगों को ध्यान से बताने की कोशिश करूं। मान लो मेरे पास सोडियम है। क्या है? सोडियम है। ठीक है, सोडियम परमाणु है। अगर मैं तुम लोगों को बताऊं कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है, वो एक फॉर्मूले से होता है, जो होता है हमारा 2n²। क्या होता है? 2n²। अब मैं बताता हूं कैसे। मान लो सोडियम का परमाणु ये रहा, है ना, सोडियम परमाणु ये रहा। सबसे बीच में, उसके नीचे में होता है नाभिक। क्या होता है? नाभिक। ठीक है, क्लियर समझने की कोशिश करना। और इसके एक, अगर हम बात करें, एक वृत्ताकार पथ होता है जिसको हम बोलते हैं कक्ष। क्या बोलते हैं? कक्ष, जहां पर इलेक्ट्रॉन घूमता है। ठीक है, हाँ। अब अगर मैं बात करूं जो सोडियम है, सोडियम परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 11। कितना होता है? 11। मतलब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 11। और 11 क्या होंगे? प्रोटॉन। तो मैं बोल देता हूं 11 इलेक्ट्रॉन है ना। और 11 क्या है? प्रोटॉन है।
क्या, ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 क्या है, प्रोटॉन, ठीक है। अच्छा, प्रोटॉन हमेशा, है ना, प्रोटॉन जो होता है और न्यूट्रॉन, एक और कण होता है जिसको अपन बोलते हैं न्यूट्रॉन, है ना, न्यूट्रॉन, है ना, प्लस प्रोटॉन जो है वो कहां पर रहते हैं, ठीक है, प्रोटॉन जो है वो रहते हैं नाभिक में। कहां पर रहते हैं, नाभिक में, परमाणु के नाभिक में। मतलब ये परमाणु से बाहर नहीं जा सकते, ये हमेशा क्या होता है, नाभिक में ही रहते हैं। कहां रहते हैं, नाभिक में रहते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है इस नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। नाभिक धनावेश है और न्यूट्रॉन के ऊपर क्या आवेश होता है, जीरो, है ना, क्या होता है, जीरो। और प्रोटॉन पर क्या होता है, धनावेश। तो नाभिक के चारों ओर ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। क्या लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना। अच्छा, अब सर किस कक्ष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो है हमारा 2n²। जैसे ही तुम n की वैल्यू 1 रखोगे तो आंसर कितना आएगा, बताओ। एक का वर्ग होता है 1 और 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो पहली कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम 2 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। देखो, पहला, ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, चक्कर लगा रहे होंगे नाभिक के। अच्छा, जैसे ही मैंने n की वैल्यू 2 रखी, अब कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो 2 का वर्ग होता है 4, 4 दूनी 8, 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठवां ये, सातवां ये और आठवां ये, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, बिल्कुल। अब अगर मैं बात करूं, जैसे ही मैं n की वैल्यू क्या रख दूं, 3, कितनी रख दूं, 3, तो अब तुम देखोगे 3 का वर्ग होता है 9 और 9 दूनी 18, 18 इलेक्ट्रॉन। बट तुम ध्यान से देखोगे सोडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 11, तो अपन 11 ही लिखेंगे, ठीक है। इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन थोड़ी है, 18 बन सकते हैं, तो मैं एक और शेल बनाऊंगा और जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएगा, जिसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। और इस इलेक्ट्रॉन के मैं बोलता हूं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलता हूं मैं, ध्यान से समझना, इसको मैं बोलता हूं संयोजी इलेक्ट्रॉन। और ये जो बाह्यतम कक्ष है, ये जो सबसे बाहर वाला कक्ष है, बाह्यतम कक्ष, इसके बारे में बहुत डीप में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, टेंशन मत लो, लेकिन अभी समझते चलो। बाह्यतम कक्ष है, इसको मैं बोलता हूं संयोजी कक्ष। क्या बोलता हूं, संयोजी कक्ष। अब फिल्म समझो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, फिल्म समझना क्या बोलना चाह रहा हूं। अब क्या होगा कि भाई प्रत्येक परमाणु जो है वो क्या होता है, अस्थायी है। क्या है, अस्थायी है। वो स्थायित्व पाना चाहता है, वो अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है, ठीक है। यही कारण है कि वो किसी अन्य तत्व के परमाणु के साथ मिलता है या फिर स्वयं के किसी परमाणु के साथ मिलता है, ठीक है, यही होता है। अब बेसिकली क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने सोडियम के बारे में बात करा, अब ये अस्थायी क्यों है, हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। क्या होता है, सोडियम अस्थायी इसलिए है, या तो उसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, क्योंकि सारे के सारे तत्व जो हैं वो अक्रिय गैस के जैसा बनना चाहते हैं, और ये रही अक्रिय गैस। इनको हम क्या कहते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं। क्या बोलते हैं, अक्रिय गैस। और सभी तत्व के परमाणु इनके जैसा बनना चाहते हैं, सभी तत्व के परमाणु इनके जैसा बनना चाहते हैं। अब खुद सोचो, सोडियम जो है, सोडियम के पास कौन सी अक्रिय गैस है, सोडियम के बात करें, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। कितना है, 11, ठीक है, चलो 11 है इसका परमाणु क्रमांक। अच्छा, इसके पास 2 हो सकती हैं। देखो, अगर मैं बात करूं, इसके पास एक है नियॉन और एक है आर्गन, ठीक है। आर्गन इससे कितना दूर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7। अगर बात करें इसको आर्गन जैसा बनना है, तो आर्गन का होता है 18, तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 7 इलेक्ट्रॉन की। और वही बात करें, इसको अगर नियॉन के जैसा बनना है, तो अगर ये नियॉन के जैसा बनना चाहता है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा, देना पड़ेगा। इसके कारण ये बन जाएगा नियॉन के जैसा, जिसका परमाणु क्रमांक है 10। तो अगर मैं सोडियम का सिनेरियो देखूं, तो सोडियम किसके पास है, नियॉन के पास है, जिसका परमाणु क्रमांक है 10। सोडियम आर्गन के पास है, जिसका परमाणु क्रमांक है 18। अगर ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर सोडियम को आर्गन के जैसा बनना है तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन जो है ना, कितने, 7 इलेक्ट्रॉन जो है, 7 इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, ग्रहण करने पड़ेंगे। और अगर इसको नियॉन के जैसा बनना है तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। बताओ, ध्यान से समझना, क्योंकि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी की सभी अक्रिय गैस के जैसा बनना चाहते हैं। ये सारे के सारे अक्रिय गैस हैं, तो इसके जैसा बनना चाहते हैं। तो ये क्या करेंगे भाई, या तो भाई एक नियॉन के जैसा बन जाए 1 इलेक्ट्रॉन देकर, या 7 इलेक्ट्रॉन देकर, या आर्गन का जैसा बन जाए। बताओ किसके जैसा बनेगा, बताओ। जो आसान होगा, मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा और इसके ऊपर आवेश जो आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा, वो नहीं देगा, वो बात तो अलग है। अब तुम मुझे ये बताओ, है ना, एक छोटी सी चीज और सुनो।
एक दो छोटी सी चीज और सुनो, अभी इसके पास कितने 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, आवेश कितना है अभी 0। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, देखो देगा ना, तभी नियॉन जैसा बनेगा, क्योंकि ये आसान है, 7 से लेने से अच्छा एक इलेक्ट्रॉन दे दे। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन देगा, है ना, एक इलेक्ट्रॉन क्यों देगा, क्योंकि ये आसान है, 7 को लेने से अच्छा एक छोटा नंबर है उसको देना पसंद है। जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10, और प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 11। तो देखो माइनस वाले 10 हो गए और पॉजिटिव वाले 11 हैं। बताओ पॉजिटिव वाला ज्यादा है, इसके कारण इनके ऊपर आवेश जो आ जाता है वो आ जाता है +1। क्या आ जाता है +1। तो इन सभी के ऊपर तुम आवेश देखोगे, इन सभी के ऊपर +1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा +1, क्योंकि ये सभी के सभी एक इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे। खुद देखो पोटेशियम भी क्या करेगा, पोटेशियम आर्गन के जैसा बनना चाहेगा तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। लिथियम जो है वो किसके जैसा बनना चाहेगा, हीलियम के जैसा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब बेटा है ना, इसके बारे में अपन बहुत डीप में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, बट अभी एक चीज ध्यान रखो, ध्यान से सुनो। पहले वाले ग्रुप के ऊपर +1, इसके ऊपर क्या आएगा +2, इसके ऊपर क्या आएगा +3, इसके ऊपर +4 -4, इसके ऊपर क्या -3, इस पर -2, ये -1 और 0। अब देखो ध्यान से, सिंपल सी गिनती करना था, 1 2 3, और 3 पे जैसे ही पहुंचे फिर इसके ऊपर क्या आ गया +4 -4, है ना। फिर अब उल्टी गिनती चल दो, -3 -2 -1 और 0। अगर इतना तुम्हें आ गया, अगर इतना तुम्हें आ गया तो तुम किसी भी, अगर बात करें यौगिक के रासायनिक सूत्र को लिखना सीख गए। और ये परमाणु जो है वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर किस चीज का निर्माण करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन त्याग का निर्माण करते हैं आयन का। किसका निर्माण करते हैं, आयन का। और बेसिकली बेटा ये जो चार्जेस मैंने लिख कर रखे हैं +1 +2 +3 +4 -4 -3 -2 -1 0, ये सभी इनकी संयोजकता है। बट याद रखना संयोजकता हमेशा धनात्मक होती है। मैंने यहाँ पर माइनस में चीज लिख के रखी है, प्लस में चीज लिख के रखी है। इसका मतलब यह है कि प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन वो दे रहा है और नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहा है। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं सर, अभी और पिक्चर क्लियर होगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फ्लोरीन है, क्या बेटा फ्लोरीन है, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है 9, इसका नाभिक किया आएगा, ये इसकी पहली कक्षा, ये इसकी दूसरी कक्षा। ध्यान से समझना, पहली कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बनते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, मैंने बताया। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है। दूसरी कक्षा के अंदर 7 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब बताओ फ्लोरीन के पास कौन कौन सी गैसेस है। फ्लोरीन कहाँ गया अपना, फ्लोरीन ये रहा, इसके पास 2 है। एक तो है नियॉन जो 10 पर है, और एक और तुम चलोगे तो पीछे चलो, एक तो आगे चले गए तो नियॉन ये रही, पीछे चलो ऑक्सीजन ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये रही। तो एक है फ्लोरीन के पास हीलियम और एक है नियॉन। बताओ कौन सी वाली पास है। सर फ्लोरीन के पास नियॉन पास है, और पास ये है, देखो इसको अगर हीलियम के जैसा बनना है तो इसको कितने करना पड़ेगा, 7 इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा भाई, त्यागना पड़ेगा। अगर हीलियम के जैसा बनना है, क्यों, क्योंकि इसका 9 है, अगर हीलियम जैसा बनना है तो 2 तक पहुंचना है, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन दे दें। या फिर नियॉन के जैसा बनना है तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा। बताओ कौन सा इजी है, बताओ कौन सा इजी है। सिंपल सी बात है, वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और यही कारण है कि वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो वो इसके ऊपर आ जाएगा -1 आवेश, इन सभी के ऊपर -1 आ जाएगा। क्लोरीन भी यही करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आर्गन जैसा बनना चाहेगा, ना कि 7 इलेक्ट्रॉन देकर नियॉन जैसा। फ्लोरीन भी यही करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके नियॉन जैसा बनना चाहेगा, ना कि हीलियम के जैसा। अगर बात करें 7 इलेक्ट्रॉन त्याग कर, तो बेटा यही चीज़ है ना, यही चीज़ है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, जो हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया। अच्छा सर ये चीज़ तो हमें आ गई, अगर ये आ गई तो तुम्हें सब आ गया, ये आ गई तो तुम्हें सब आ गया। अब बेसिकली अब हम डिस्कशन करते हैं आयन के बारे में। आयन होते क्या हैं। सो धातुओं और अधातुओं से बने यौगिकों में आवेशित कण होते हैं। ठीक है, हाँ बेसिकली क्या होते हैं, धातु इलेक्ट्रॉन देती हैं, जैसे कि मैंने बताया था ना, जिनके ऊपर ++ चार्ज था वो क्या थी, धातु थी, और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज थे वो क्या थी, अधातु थी। तो भाई धातु और अधातुओं से बने यौगिक से में आवेशित कण होते हैं, और उन्हीं को हमने क्या कहा, आवेशित कण ही क्या कहलाते हैं, आयन कहलाते हैं। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जैसे कि मान लो NaF, एक सूत्र लिख रहा हूं मैं, ठीक है, डरना मत, ठीक है, ये सुन लो। NaCl तो सभी ने सुना है, डरना मत, अभी सिखा देंगे, बिल्कुल बिल्कुल सिखा देंगे। Na पर क्या था अभी प्लस था, और Cl पर क्या था माइनस। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, ठीक है, Na पर क्या था प्लस और Cl पर माइनस, तुम देखोगे Na के ऊपर +1 था और Cl के ऊपर क्या था -1, क्या था -1। तो Na पर प्लस और Cl पर माइनस, इन्होंने मिलकर क्या बनाया, NaCl। और इसके अंदर 2 आयन है बेटा, कितने आयन है, इसके अंदर 2 आयन है, ठीक है। और देखो सोडियम जो है वो धातु है, क्योंकि इसके ऊपर धनात्मक आवेश है,
और Cl जो है वो क्या है, एक अधातु जिसके ऊपर ऋणात्मक आवेश है। और धातु अधातु से मिले यौगिक है ना के अंदर क्या होते हैं, आवेशित कण होते हैं, उन्हें हमने क्या कहा, अगर बात करें आयन कहा। अगर कोई ऋणावेशित आयन है तो उसको हम बोलते हैं ऋणायन, या फिर बोल दो एनायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनायन। और धनावेशित कण को, धनावेशित आयन को अपन बोलते हैं कैटायन या धनायन। ठीक है, ये याद रखनी है। ठीक है, हाँ, जैसे सोडियम के अगर बात करें, उदाहरण के लिए सोडियम आयन को Na+ और क्लोराइड आयन को Cl- लिखा जाता है। बहुत ज्यादा बात हो गई, इतनी तो अपने को डिस्कशन है ना, इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अपन करने वाले हैं, तो मैं डरने की बात बिल्कुल नहीं है, अपन फोड़ने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, फोड़ने वाले हैं। क्या इतनी बात तुम्हें क्लियर हुई, क्या इतनी बात क्लियर है, पक्का? चलो, अब हम तुम्हें दिखाते हैं आयन के उदाहरण, है ना, आयनों के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, आयन के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखो, जो कैटायन होंगे या धनात्मक आयन है, क्या है, धनायन। हम सबसे पहले धनायन के बारे में डिस्कशन करते हैं। किसके बारे में डिस्कशन करते हैं, धनायन के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखो, कुछ तो धनायन यही हो गए, कुछ धनायन तो यही हो गए। कहाँ गए, ये रहे, जैसे कि ये रहा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना। फिर अगर हम बात करें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ठीक है, हाँ भाई, ये याद रखना, ये क्या होता है, लिथियम होता है। मैं लिख देता हूँ, ये लिथियम है। ठीक है, ये हाइड्रोजन है। ठीक है, ये बेरियम है, बेरिलियम है। ठीक है, ये मैग्नीशियम है। क्या है, मैग्नीशियम है। ये अगर हम बात करें, ये हमारा सोडियम है। ये पोटेशियम है। ये हमारा कैल्शियम है। ठीक है, हाँ भाई, ये हमारा बोरॉन है। ये हमारा एल्यूमिनियम है। ये हमारा सिलिकॉन है। ये कार्बन है, एक और। ठीक है, हाँ भाई, ये नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है। ठीक है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है और आर्गन है। तो ये सारे के सारे हमने, है ना, बहुत अच्छे से तुम्हें पता होना चाहिए। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ धनायन के बारे में। अब कुछ धनायन ऐसे भी होते हैं जो है ना 20 तक में नहीं आते, 20 जो परमाणु क्रमांक है उसमें नहीं आते, बट हमें वो पता होना चाहिए। जैसे कि Zn के ऊपर +2, इसको मैं बोलता हूँ जिंक आयन। क्या बोलता हूँ, जिंक आयन। ठीक है, चलो, इसको क्या बोलते हैं अपन, जिंक आयन। Pb के ऊपर +2, इसको अपन बोलते हैं लेड आयन। क्या बोलते हैं, लेड आयन। अभी देखो, बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अब कभी आ जाए तुम्हारे पास क्या, Fe के ऊपर +2, तो इसको अपन बोलते हैं फेरस आयन। क्या बोलते हैं बच्चे, फेरस आयन। Fe के ऊपर +3 आ जाए तो इसको अपन बोलते हैं फेरिक आयन। ठीक है, अगर Fe के ऊपर +2, सॉरी, अब आ जाए Hg के ऊपर +1, तो इसको अपन बोलते हैं मर्क्यूरस। क्या बोलते हैं, मर्क्यूरस, मर्क्यूरस। देखो बेटा, बॉल को, है ना, लोग रटा करते हैं, फॉर्मूला को अपन बहुत इजीली कर रहे हैं। मर्क्यूरस आयन। और अगर Hg के ऊपर +2 लिखा जाए तो इसको अपन बोलते हैं मर्क्यूरिक आयन। क्या बोलते हैं, मर्क्यूरिक आयन। देखो, 10th क्लास में भी जाकर बच्चे, है ना, बहुत परेशान होते हैं। अगर तुम अभी से सीख लोगे तो बहुत मजा आ जाएगा। ठीक है, मर्क्यूरिक आयन। फिर एक और सुनो, अगर Cu के ऊपर प्लस है तो इसको अपन बोलते हैं क्यूप्रस आयन। क्या बोलते हैं, क्यूप्रस आयन। अगर Cu के ऊपर +2 है तो इसको अपन बोलते हैं क्यूप्रिक आयन। क्या बोलते हैं, क्यूप्रिक आयन। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्यूप्रिक आयन। अब हम बात करते हैं ऋणायन की। किसकी बात करते हैं, ऋणायन की या फिर एनायन की। ठीक है, चलो, जब कभी जब कभी NO3 के ऊपर माइनस आ जाए तो इसको अपन बोलते हैं नाइट्रेट आयन। क्या बोलते हैं, नाइट्रेट आयन। देखो, अगर मैं, तुम ध्यान से सुनो, ठीक है, इन सभी में अगर तुम देखोगे, यहां पर ये परमाणुओं का समूह है। क्या है, परमाणु का समूह है। इनको अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल, ये एक पॉली एटोमिक आयन है। या फिर अगर हम बात करें, तो मैं ध्यान से सुनो, ये जो मैं लिखवा रहा हूं ना, NO3 के ऊपर माइनस, है ना, CO3 के ऊपर -2, HCO3 के ऊपर -1, फिर HSO4 के ऊपर -1, SO4 के ऊपर -2,
SO4 के ऊपर -2, PO4 के ऊपर -3, ठीक है, NO2 के ऊपर माइनस, ठीक है, हाँ भाई, SO3 के ऊपर -2, HSO3 के ऊपर -2। यहां पर तुम देख रहे हो कि आवेश तो है, आवेश तो है, इनके ऊपर प्लस माइनस तो है, पर यहां पर तुम एक चीज देख रहे हो, ये सभी की सभी जो है ना, ये सभी के सभी बहुपरमाण्विक आयन है। क्या है? बहुपरमाण्विक, ठीक है, ये सभी के सभी क्या है? बहुपरमाण्विक आयन है। क्या है? बहुपरमाण्विक आयन है। इसका मतलब क्या होता है? मतलब आयंस जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं? एक परमाणु हो सकते हैं और बहुपरमाणु हो सकते हैं। बहुपरमाणुक आयन का मतलब यह है कि भाई दो या दो से अधिक तत्व के परमाणु, ठीक है, का समूह हो और उनके ऊपर कोई आवेश हो, तो ये सब लिखो। और एक परमाणु के बारे में अपन अच्छे से देख कर रहा है, जैसे कि फ्लोराइड आयन, फ्लोरीन के ऊपर -1 था, क्लोरीन के ऊपर -1 था, ऑक्सीजन के ऊपर -2 था, अभी देखा अपन ने, ठीक है। हाँ, तो इसको है ना बिल्कुल पॉज कर करके है ना अच्छे से वीडियोस के अगर बात करें नोट्स बनाना तो तुम्हें मजा आएगा, ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ नाइट्राइट आयन। अब मैं नाइट्राइट लिख दे रहा हूँ, तुम खुद आयन लगा लेना। और बहुपरमाण्विक क्या लास्ट में हमेशा टा आएगा, ठीक है, क्या आएगा? टा। तो ये हमेशा याद रखना। NO3 के ऊपर माइनस, ये क्या होता है? नाइट्रेट। क्या होता है? नाइट्रेट। CO3 के ऊपर -2 होता है कार्बोनेट। क्या होता है? कार्बोनेट। देखो टाई आ रहा है, ये क्या होता है? हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रो HCO3 माइनस क्या होता है? हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। HSO4 क्या होता है? हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट। SO4-2 क्या होता है? सल्फेट। अरे बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। PO4-3 क्या होता है? फास्फेट। SO3-2 क्या होता है भाई? सल्फाइट। याद रखना, सल्फाइट। क्या होता है बच्चे? सल्फाइट। सल्फाइट, ठीक है। और HSO3-2 क्या होता है? हाइड्रोजन सल्फाइट। हाइड्रोजन सल्फाइट। चलो भाई, अब तुम लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं और सीधे अपन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन से हमें आइडिया लग जाएगा कि कैसे हम, अगर हम बात करें, सॉल्यूशन बनाने वाले हैं, ठीक है। हाँ, किस तरीके से हम सॉल्यूशन बनाने वाले हैं, ठीक है, पक्का? ठीक है, चलो आगे बढ़ें, आगे मूव करते हैं, है ना। तो अब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा और फिर हम देखेंगे ढेर सारे, अगर बात करें प्रैक्टिस के बारे में। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये अपना क्लियर हो गया। अब ध्यान से सुनो कि मान लो मेरे पास ये क्वेश्चन आ जाता, मान लो मेरे पास ये क्वेश्चन आ जाता कि भाई एक काम करो, पहला क्वेश्चन आ गया, कैल्शियम, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र लिखकर बताओ। भाई हम तो डर जाते हैं, है ना, कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र तो देखकर हम डर जाते। नहीं डरना, देखो तुम्हारा भाई बताएगा, उस तरीके से ध्यान रखना। कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र लिखने के लिए कैल्शियम सोचो पहले, क्या लिखोगे? कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है वो Ca होता है। कैसे होता है? कैसे होता है सर? Ca आपने ये पढ़ाया है, ठीक है। हाँ, कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है भाई, है ना, कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है उसके बारे में हम अभी डिस्कशन करते हैं, ठीक है। कैल्शियम क्या होता है? कैल्शियम ये रहा, ठीक है, कैल्शियम ये रहा और इसके ऊपर आवेश जो है वो +2 है, ठीक है। अब क्लोराइड और देख लेते हैं, मतलब क्लोरीन। क्लोरीन क्या होता है? 17, ये रहा, और इसके ऊपर आवेश क्या है? -1। क्या है? -1। चलो भाई पहुंच जाते हैं। देखो बेटा, इसको रटा करते हैं लोग। मुझसे तो कई बच्चे ये कहा करते थे कि सर एक काम करिए, है ना, सर एक काम करिए हमारे लिए, अगर हम बात करें, ठीक है, सर एक काम करिए हमारे लिए, है ना, आप बता दीजिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, है ना, हम वो याद कर लेते हैं। इससे तुम बेटा, इस ट्रिक से तुम, है ना, जितने भी तुम्हारे, अगर हम बात करें, यौगिक है, उन सभी के तुम लिख सकते हो, ठीक है। तो कैल्शियम क्लोराइड अगर बात करें, सभी के रासायनिक सूत्र लिख सकते हो, ठीक है। कैल्शियम के ऊपर क्या होता है भाई? +2 होता है, ठीक है। और क्लोराइड के ऊपर क्या होता है? -1। क्लोरीन मतलब, अगर बात करें, क्लोराइड आयन है क्लोरीन का, इसके ऊपर क्या होता है? -1। अब कुछ मत करो, क्या कर दो, इनके प्लस माइनस इक्वल कर दो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम करेंगे, ठीक है, पहले वाले का जो प्लस, ये जो प्लस है इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो और इस 1 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। मतलब ऐसा कुछ कर दो कि CaCl2, ये जो फॉर्मूला होगा कैल्शियम क्लोराइड होगा। नहीं समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया? अपन ढेर सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं आने वाले, अगर हम बात करें 10 से 15 मिनट हम यही करने वाले हैं, जिसमें तुम्हें मज़ा आने वाला है।
आगे देखते। मान लो तुम्हारे पास आ जाए क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या आ जाए, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड। सर हम तो कंफ्यूज हो गए, मैग्नीशियम क्या होता है? मैग्नीशियम जो होता है वो होता है Mg। क्या होता है? Mg। अभी तुमने नोटबुक में खोल कर देखोगे तो उसके ऊपर क्या है, Mg के ऊपर +2। और क्लोराइड जो होता है क्लोरीन, क्लोरीन के ऊपर क्या होता है -1। अब क्या कर दे सर, अब इनके प्लस माइनस बराबर करने हैं तो हम क्या करते हैं, इस 1 को यहां रखो और इस 2 को यहां रखो। अब 1 रखोगे तो कुछ नहीं, और अगर हम बात करें 2 यहां आएगा तो MgCl2। देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला होता है मैग्नीशियम क्लोराइड का, ये फॉर्मूला होता है मैग्नीशियम क्लोराइड का। अधिकतर बच्चे है ना, मतलब मैक्सिमम बच्चे इस चीज़ को रटा करते हैं कि चलो भाई एक काम करते हैं, हम क्या कर लेते हैं, इस फॉर्मूले को रट लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। बट ऐसा कभी काम नहीं आएगा, ऐसा कभी काम नहीं आएगा। सर अभी भी नहीं आया, आप तो और करवाओ। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे सामने आ जाता क्या, तुम्हारे सामने आ जाए सिंपल सा, अब तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, तुम लोगों को 15 सेकेंड दूंगा, तुम मुझे बताओ है ना इसका फॉर्मूला क्या होगा, सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। और बेसिकली है ना, जल्दी से लिख कर बताओ, सोडियम क्लोराइड, जल्दी बताओ, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिख कर बताओ, ठीक है ना, लिखा? बड़ा ही सिंपल सा था जो आप लोगों को पता होना चाहिए, पक्का? चल ठीक है, कमेंट में मुझे लिखकर बताओ कि क्या होगा इसका फॉर्मूला, क्या होगा इसका फॉर्मूला। चलो तो बेसिकली है ना, सोडियम क्लोराइड तो बड़ा ही सिंपल है, सोडियम मतलब Na है ना, Na के ऊपर प्लस होता है, और क्लोराइड मतलब Cl-। अब जब भी प्लस माइनस इक्वल है ना, डायरेक्ट लिख दिया करो, क्या आ जाएगा, NaCl, यही होगा, ठीक है, यही होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मान लो तुमसे पूछ ले, अब टफ की तरफ बढ़ते हैं, कैल्शियम फास्फाइड। तो देखो ध्यान से, इसके आखिरी में क्या आ रहा है बताओ, इसके आखिरी में आ रहा है डा, क्या आ रहा है, डा। और जब भी डा आ जाए, डमरू आ जाए, तो वो एक परमाणविक आयन होगा। तो कैल्शियम के ऊपर क्या होता है भाई, कैल्शियम के ऊपर होता है +2, और फास्फाइड होगा P, सिर्फ P, फास्फोरस का P, और P के ऊपर होता है -3। देख लो, ये यहां पर सिखाया मैंने। तो देखो तुम, फास्फोरस के ऊपर क्या होता है, -3, क्या होता है, -3। तो फास्फोरस के ऊपर अगर -3 है, ठीक है, क्या है, फास्फोरस के ऊपर क्या है, -3, क्या कर दो, इस 3 को यहाँ रखो, 2 को यहाँ रख दो, क्या जाएगा, Ca3P2, क्या जाएगा, Ca3P2। फिर ये हटा देना, ऊपर जो भी चीज़ लिखी है ना वो सारी चीज़ हटा देना, ये सारी की सारी जो चीज़ है वो क्या हो जाएगी, हट जाएगी, क्या हो जाएगी, हट जाएगी, ठीक है, पक्का। तो ये कैल्शियम फॉस्फाइड हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है Ca3P2, Ca3P2। क्लियर है, पक्का। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट है सोडियम, सोडियम सल्फाइड का। बताओ यहां पर डा आ रहा है कि टा आ रहा है, सोडियम सल्फाइड, डा आ रहा है ना, तो सिर्फ एक परमाणु होगा, सोडियम होगा, और कौन होगा, सल्फर होगा। अब सोडियम पर जो आवेश होता है प्लस होता है, और सल्फर पर क्या आवेश होता है, -2, ठीक है, देख लो, देख लो। तुम ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, इसको ऐसा लिख लो, हेलिना के, है ना, ये क्या बोल सकते हो, हेलिना के, है ना, इसके ऊपर क्या होता है, +1। बेटा मांगे कार, इसके ऊपर क्या होता है, +2। बैंगन आलू +3, कार्बन सिलिकॉन +4 -4, नाना पाटेकर -3, ओ स्टाइल, है ना, तो क्या हो जाएगा, -2। फिर कल तो -1, हीना नीना और करीना, इनके ऊपर क्या होगा, अगर हम बात करें 0, क्या होगा, 0। तो इस तरीके से भी याद कर सकते हो, कोई समस्या की बात नहीं है, पक्का। बड़े चलो, सोडियम सल्फाइड का मैं फॉर्मूला लिखना है, सोडियम सल्फाइड का मैं फॉर्मूला लिखना है। अच्छा, Na के ऊपर क्या होता है, +1, और S के ऊपर क्या होता है, -2, 2 यहाँ 1 यहाँ, क्या आ जाएगा, Na2S, क्या आ जाएगा, Na2S, क्या आ जाएगा, Na2S, पक्का, पक्का, क्लियर है।
चलो नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अब तुम्हारे पास आ जाए पोटेशियम, पोटेशियम फास्फाइड। इसका फॉर्मूला मुझे कमेंट में बताओ अभी, है ना। फिर से मैं 15 सेकंड दे रहा हूँ, फिर से मैं 15 सेकंड दे रहा हूँ। पोटेशियम फास्फाइड का फॉर्मूला बताओ। हाँ, पोटेशियम फास्फाइड का फॉर्मूला बताओ, ठीक है, जल्दी से। करा, चलो। पोटेशियम के ऊपर क्या होता है, के के ऊपर प्लस होता है, और फास्फाइड जो होता है पी के ऊपर -3 होता है। 3 यहाँ 1 यहाँ, क्या जाएगा K3P, K3P। क्लियर है, पक्का। इतने सारे अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिससे तुम लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आए, ठीक है, बहुत ज़्यादा मज़ा आए। चलो 7th करते हैं। तुम्हारे पास आ जाए कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम पर कितना आवेश होता है, Ca के ऊपर +2। ऑक्साइड, ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है -2, ठीक है। क्या कर दो, 2 यहाँ 2 यहाँ। बेसिकली ऐसा मत करना, यहाँ पर तुम सिंपली देखोगे दोनों के प्लस माइनस पहले से इक्वल है, तो इनका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा CaO, ठीक है। जब प्लस माइनस पहले से इक्वल हो, है ना, जब प्लस माइनस क्या हो, पहले से इक्वल हो, तो तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, 8वां क्वेश्चन है एल्यूमिनियम। ये वाला करो तुम और मुझे कमेंट में बताओ अभी। एल्यूमिनियम सल्फाइड, ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फाइड। आई एम गिविंग यू वन मोर टाइम 10 सेकेंड्स, है ना, एक बार और मैं 10 सेकेंड दे रहा हूँ तुम लोगों को। जल्दी से बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी से बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, जल्दी से बताओ। एल्यूमिनियम सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होगा? तो एल्यूमिनियम क्या होता है भाई, एल्यूमिनियम अभी देख लेते हैं, एल्यूमिनियम अभी देख लेते हैं। तो एल्यूमिनियम ये रहा, ठीक है, समूह क्रम सॉरी यहाँ रहा एल्यूमिनियम, ये रहा, इसके ऊपर क्या होता है +3, और सल्फाइड क्या होता है S, जिसके ऊपर क्या होता है -2, क्या होता है -2। तो भाई Al के ऊपर +3, Al के ऊपर +3 और S के ऊपर क्या -2, 2 यहाँ 3 यहाँ, क्या हो जाएगा, ध्यान रखना इसका बन जाएगा Al2S3। ये फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला होगा जो आप लोगों को पता होना चाहिए, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर है, पक्का। सिंपल सी चीज़ थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट की तरफ बात करते हैं, 9th वाला, 9th क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि एक काम बताओ, तुम मुझे बताओ है ना, पोटेशियम नाइट्राइड का फॉर्मूला, नाइट्राइड, यहाँ पर भी डा आ रहा है ना, तो मतलब सिर्फ एक एटम वाला आयन होगा। तो पोटेशियम मतलब के के ऊपर प्लस, और नाइट्राइड मतलब एन के ऊपर -3, तो 3 यहाँ 1 यहाँ, ये क्या बना लेंगे K3N, K3N। तो पोटेशियम नाइट्राइड का जो सूत्र होगा, पोटेशियम नाइट्राइड का जो सूत्र होगा वो क्या होगा, पोटेशियम नाइट्राइड का सूत्र होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा, अगर हम बात करें ना, वो हमारा क्या होगा बेसिकली, वो होगा K3N, K3N, ठीक है। हाँ, तो बिल्कुल ये बात आपको पता होनी चाहिए थी। क्लियर है, हाँ क्लियर है, पक्का। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। और अब हम कल बात करेंगे पॉली एटॉमिक आयन वाले क्वेश्चंस की। सबसे पहले ही क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन है कि पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला बताओ, पोटेशियम नाइट्रेट का। पोटेशियम क्या होता है, दैट इज K+। अब नाइट्रेट टा आ गया है, और जहां पर भी टा आ जाए, है ना, जहां पर भी टा आ जाए उसको हम बोलते हैं एक पॉलीएटॉमिक आयन होगा, जो होगा हमारा NO3-। ध्यान से देखो, नाइट्रेट क्या होता है, नाइट्रेट क्या होता है, नाइट्रेट ये रहा, है ना, नाइट्रेट ये रहा,
जिसके ऊपर क्या होता है NO3 के ऊपर माइनस, ठीक है। इसमें एक और याद रखना, इसके अंदर भी एक बहुपरमाणविक आयन होता है जो होता है NH4+, जिसको हम बोलते हैं अमोनियम आयन। क्या बोलते हैं? अमोनियम आयन, ठीक है, अमोनियम आयन। क्लियर है? चलो अब हम बताते तुम्हें, ठीक है। यहाँ देखो तो भाई इन दोनों का अगर बात करें तुम जैसे ही मिलाओगे तो 1 यहाँ और 1 यहाँ तो सेम ही है बिल्कुल, तो क्या बन जाएगा KNO3। ये फॉर्मूला होगा पोटेशियम नाइट्रेट का। किसका? पोटेशियम नाइट्रेट का। नेक्स्ट देखते हैं, अगर तुम्हारे पास आ जाए कैल्शियम, ठीक है, क्या आ जाए? कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट का। किसका? कैल्शियम सल्फेट का। कैल्शियम क्या होता है? Ca के ऊपर +2। सल्फेट जो होता है वो होता है SO4 के ऊपर -2। ध्यान रखना मैं सल्फाइड नहीं कह रहा हूं, मैं सल्फेट कह रहा हूं, जहां पर टा आ जाए, है ना, वो होगा अपना बहुपरमाणुक आयन, जो क्या होगा हमारा सल्फेट। तो 2 यहाँ और 2 यहाँ, बेसिकली इन दोनों के प्लस माइनस इक्वल है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा लिख दो CaSO4। दिस विल बी द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम सल्फेट। दिस विल बी द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम सल्फेट। बहुत बच्चे, बहुत ज़्यादा बच्चे इस चीज़ को रटा करते हैं और बड़े परेशान हुआ करते हैं, इसलिए मैं ढेर सारे क्वेश्चंस करवा दे रहा हूँ ताकि तुम्हें दिक्कत की बात ना हो इन फ्यूचर, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर तुम्हारे सामने आ जाए, क्या आ जाए? अगर तुम्हारे सामने आ जाए क्या? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। अब देखो इसमें बहुत बच्चे फंसते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम के ऊपर आवेश कितना होता है? चार्ज कितना होता है? वो होता है +3। और सल्फेट के ऊपर क्या होता है? -2। क्या होता है? -2। क्या करते हैं भाई? अब देखो ध्यान से, अब ऐसे केस में मुझे ये बताना है 2 यहाँ आएगा और 3 यहाँ आएगा। 3 का मल्टीप्लाई इसमें मत कर देना, क्या लिख दोगे? Al2। अब मुझे ये बताना है इसका मतलब क्या होता है, हम चार्जेस इक्वलाइज क्यों कर रहे हैं? देखो इसका मतलब ये हो गया कि अब 2 Al हो गए हैं, मतलब एक Al के ऊपर +3 था, 2 Al के ऊपर +6 हो गया। वही बात करें, एक SO4 है जिसके ऊपर -2, अब मैं 3 यहां कर दूं तो 3 को ऐसे लिखना, ये ब्रैकेट ये बताता है कि SO4 3 है, ये 2 ये बताता है कि 2 एल्यूमिनियम है, तो 2 Al के ऊपर कितना होगा? +6, और 3 SO4 के ऊपर हो जाएगा -6। खुद सोचो ना, एक के ऊपर -2 तो 3 के ऊपर कितना होगा? -6। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का जो फॉर्मूला है वो ऐसा आने वाला है जो आप लोगों को पता होना चाहे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे सामने कैल्शियम फास्फेट का। इसका कैल्शियम फास्फेट का, चलो इसका फॉर्मूला तुम बताओ मुझे बड़े ही तरीके से। कैल्शियम के ऊपर +2 होता है और PO4 के ऊपर क्या होता है? -3। PO4 के ऊपर क्या होता है? -3, ठीक है। हाँ, कैल्शियम के ऊपर क्या होता है अगर हम बात करें? +2, और PO4 के ऊपर क्या होता है? -3। ठीक है, क्या होता है? -3। क्लियर है? पक्का? हाँ आगे बढ़ते हैं हम, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो कैल्शियम के ऊपर क्या हो गया? +2, और PO4 के ऊपर क्या होता है? -3। 3 यहाँ 2 यहाँ, क्या बन जाएगा? CA3PO4। अब क्या बताना पड़ेगा इसको? 2 है तो ट्वाइस, तो CA3PO4 ट्वाइस। बेसिकली अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, अगर मैं तुम लोगों को एक छोटी सी चीज़ बताऊं, तो जो हमारे दांत होते हैं ना, वो एक कठोर पदार्थ के बने होते हैं, वो होता है इनेमल। क्या होता है? इनेमल, ठीक है। और वो इस पदार्थ का बना होता है जो होता है हमारा कैल्शियम फॉस्फेट, दैट इज CA3PO4 होल ट्वाइस। तो 10th क्लास में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं जो कई बच्चे अटक जाते हैं, बट आई होप तुम लोग नहीं अटकोगे, तुम लोग बिल्कुल आसानी से करके आओगे, आसानी से करके आओगे। चलो तो बेसिकली ये हुआ है ना। एक और बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, मैं तुमसे पूछता हूं कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र बताओ। तो कैल्शियम के ऊपर कितना होता है? +2, और कार्बोनेट के ऊपर क्या होता है? -3। देखो -2, तो देखो +2 -2 सेम है, तो क्या बन जाएगा? CaCO3। तो जो मार्बल होता है ना, मार्बल हुआ, ठीक है, चूना पत्थर हुआ, ठीक है, वो उसका सूत्र क्या है? CaCO3। कि उसका क्या है? CaCO3। एक और मैं तुम लोगों से पूछता हूं, एक मैं पूछ लेता हूं अमोनियम, अमोनियम अगर हम बात करें अमोनियम फास्फेट का, या सल्फेट लिख लो। अब ध्यान से सुनो, अमोनियम क्या होता है?
NH4 जिसके ऊपर प्लस, और सल्फेट होता है SO4 के ऊपर -2। अब 2 यहां लाएंगे तो इसमें मल्टीप्लाई मत कर देना, इस पूरे को ब्रैकेट बना के लिखना, तो बन जाएगा NH4 ट्वाइस SO4, क्योंकि 1 आएगा तो यहाँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दिस विल बी द, अगर हम बात करें, करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा हमने क्वेश्चंस करे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए। ठीक है, और हमने देखा कई सारी वैरायटीज़ को। ठीक है, तो इसको है ना, भले भाई टाइम लो ना, इसको मैं बता रहा हूँ, ये 40 मिनट का लेक्चर होगा ना, या 45 मिनट का लेक्चर होगा ना, तो इसको कम से कम तो मैं ना बिल्कुल धीरे धीरे 1 घंटे 20 मिनट या 1.5 घंटे में देखना है ना, रुको, समझो बार बार। ठीक है, और फिर प्रयास करने का समझने का प्रयास करो। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, काफ़ी बच्चे फंसा करते हैं, बट आई होप तुम लोगों ने इसको अच्छे से समझा होगा। हमने 15 क्वेश्चंस करे, इन 15 क्वेश्चन में तुम्हें बहुत मज़ा आया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ है ना, इसी के साथ मैं तुम सभी को कहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद, आपने है ना इस लेक्चर को कंप्लीट किया। मैं यही कहूँगा कि इसको है ना बार बार देखने का प्रयास करो, तो तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ अपन खत्म करते हैं। धन्यवाद। मैं क्वेश्चंस की एक शीट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आपको वो सॉल्व करनी है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि हाँ सर हमने कर ली। ठीक है, धन्यवाद।